सो गाइस अभी तक हमने इससे पहले के सारे यूनिट को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले वाले यूनिट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से उन्हें ज़रूर एक्सेस कर लें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 6 के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम अपना पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद सारे टॉपिक हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए अपने गोल को अचीव करते हैं। सो गाइज यहाँ पे सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस जो हमारा है यूनिट 7 के अंतर्गत, जिसका नाम है नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस है हमारा वो है, सबसे पहले टॉपिक है नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या होती है। जो हमारी नेटवर्क की कनेक्टिविटी है वो क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और NICS जैसे शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, NICS का मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सब आपके टॉपिक हैं। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं। हब क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं, रिपीटर्स क्या होते हैं, मॉडेम क्या होता है, गेटवे क्या होता है। हालांकि इनके नाम से हम पहले से ही परिचित है कि नेटवर्क के डिवाइसेस हैं। हम इनके बारे में भी डिटेल में एग्जाम्पल के सहित समझेंगे फिगर के माध्यम से, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर्स एंड स्विचेस, इनके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं इस यूनिट के अंतर्गत। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलें, ठीक है। तो हम लोग चलिए समझ लेते हैं एक एक करके सारे पॉइंट। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो है हमारा नेटवर्किंग कनेक्टिविटी डिवाइस। नेटवर्किंग कनेक्टिविटी डिवाइस, तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी डिवाइसेस है नेटवर्किंग, उसका मतलब क्या है। नेटवर्किंग कनेक्टिविटी डिवाइस के इक्विपमेंट माने उपकरण जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि जो कनेक्टिविटी के लिए जो भी हमारे इक्विपमेंट आएंगे, जो डिवाइसेस आएंगे, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि वे आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सके तथा कम्युनिकेशन कर सके। हमारे कौन कौन से डिवाइसेस हैं वो यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले हमारा रिपीटर हो गया, हब हो गया, स्विचेस हो गए, ब्रिज हो गया, राउटर, गेटवे एंड मॉडेम। तो इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं इनमें एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं कि रिपीटर का मतलब क्या होता है, हब का मतलब क्या होता है, मॉडेम का मतलब क्या होता है, गेटवे का मतलब क्या होता है। इससे हम पूरा समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिपीटर। अब रिपीटर क्या है। रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है सबसे पहला पॉइंट, क्या हमारा नेटवर्क, जो रिपीटर है एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को रीजनरेट तथा रेप्लिकेट करके आगे भेज देता है। तो ये इसका रिपीटर का हमारा काम है। क्या करता है, रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को रीजनरेट तथा रेप्लिकेट करके आगे भेज देता है, ठीक है। यह OSI मॉडल के फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर के में काम करता है। जो हमारी पहली लेयर होती है उसमें ये हमारा रिपीटर वर्क करता है, ठीक है। रिपीटर का प्रयोग सिग्नल को नष्ट होने से पहले, सिग्नल हमारा जैसे खत्म होने वाला होता है, नष्ट होने वाला था, उससे पहले रीजनरेट मतलब दोबारा से जनरेट करने के लिए किया जाता है। सिग्नल को रीजनरेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं तो वह कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सिग्नल के नष्ट होने से पहले दोबारा जनरेट किया जाता है जिससे कि सिग्नल नष्ट ना हो सके। तो आपको पता चल गया रिपीटर कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन से लेयर पे। ये हमारे फिजिकल लेयर पे वर्क किया जाता है। इसका क्यों किया जाता है, जैसे ही हमारा सिग्नल नष्ट होने वाला होता है उसे रीजनरेट करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा सिग्नल नष्ट होने से बच सके। यह डिजिटल तथा एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल को रिप्लिकेट तथा रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। कौन कौन से, यह डिजिटल तथा एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल को रेप्लिकेट तथा रीजनरेट कर सकता है। रिपीटर दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एनालॉग रिपीटर और दूसरा है डिजिटल रिपीटर। अब यहाँ पे फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डिवाइसेस है और यहाँ पे दूसरा डिवाइस है। यहाँ पे बीच में देखिए ये हमारा रिपीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो जो भी ऊर्जा यहाँ पे जा रही है, तो हमारा सिग्नल है यहाँ पे मान लो कि नष्ट होने वाला है, तो बीच में हमने क्या किया, रिपीटर लगा दिया, फिर से ऊर्जा मिल गई और आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इस तरह से फिगर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं रिपीटर को। तो आई होप आपको रिपीटर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है हब। ये हब क्या है, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जैसे कि हमें पहले ही पता है, जिसका प्रयोग बहुत सारे कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। सिंपल है। यह OSI मॉडल के लेयर 1 यानी कि फिजिकल लेयर में कार्य करता है। हब में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। हब किसी भी एक पोर्ट में आने वाले डेटा पैकेट को अन्य सभी पोर्ट में भेज देता है।
यह रिसीविंग कंप्यूटर पर निर्भर करता है कि वह डिसाइड करके करे कि वह पैकेट उसके लिए है या नहीं। तो इस तरह से जो हमारा हब है कुछ इस तरह से इसे हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझिए, ये हमारा हब बना है। यहाँ पे देखिए ये हमारा हब बना है, ट्री के फॉर्म में ही यहाँ पे सब देखिए कनेक्टेड है। ये हमारा हब बना है। तो इस तरह से देखें, ये हमारे पूरे पूरे यहाँ पे हब कुछ इस तरह से काम करता है और ये हब का ये काम है। ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे हब के प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होते हैं। पहला है पैसिव हब और दूसरा है एक्टिव हब। अभी पैसिव हब क्या होता है? यह सिग्नल को जैसा है उसी स्थिति में आगे भेज देता है। मतलब जो भी सिग्नल है हमारा जैसा है उसी स्थिति में आगे भेज देगा। कौन? पैसिव हब। इसलिए इसे पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अब जो हमारा एक्टिव हब है वो क्या करता है? इसमें सिग्नल को दोबारा जनरेट किया जाता है। मतलब जो हमारा सिग्नल है उसे क्या किया जाता है? दोबारा जनरेट किया जाता है। इसलिए ये भी रिपीटर की तरह ही कार्य करता है। इन्हें मल्टीपोर्ट रिपीटर कहते हैं। इसमें पावर सप्लाई की जरूरत होती है। तो इस तरह से हमारा जो हब है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पैसिव हब और दूसरा है एक्टिव हब। पैसिव हब का क्या है? जिस तरह से हमारा सिग्नल है उसे उसी कंडीशन में आगे भेज देगा। और जो हमारा एक्टिव हब है यह क्या करता है? इसे रिपीटर की तरह काम करता है, मतलब रीजनरेट करता है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मल्टीपोर्ट रिपीटर कहते हैं। ठीक है, जिसमें पावर सप्लाई की नीड होती है। नेक्स्ट आ जाता है स्विच। स्विच क्या होते हैं? स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइसों तथा सेगमेंट को आपस में जोड़ता है। इसमें मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कार्यविधि ब्रिज के समान ही होती है। यह स्टार टोपोलॉजी में काम में आती है। अब स्टार टोपोलॉजी क्या है? इसे अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्योंकि हमने पहले यूनिट में सारी टोपोलॉजी के बारे में समझ लिया है। तो वहां से आप लोग क्लिक करके जा सकते हैं। यह OSI मॉडल के लेयर डेटा लिंक लेयर में कार्य करता है, लेकिन आजकल ऐसे स्विच भी आ गए हैं जो कि OSI मॉडल के लेयर 3 नेटवर्क लेयर में कार्य कर रहे हैं। ये हमारा स्विच का यहाँ पे फिगर समझ सकते हैं। और ये हमारे इन सब के बीच में क्या लगा है? यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से कुछ फिगर के माध्यम से आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ स्विच। अब स्विच के कितने प्रकार होते हैं? तो स्विच के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अनमैनेज्ड स्विच और दूसरा है मैनेज्ड स्विच। कौन कौन सा? पहले है हमारा अनमैनेज्ड स्विच और दूसरा क्या है? मैनेज्ड स्विच। तो अनमैनेज्ड स्विच में क्या होता है? इस प्रकार के स्विच का यूज अधिकतर होम नेटवर्क या छोटे बिजनेस में किया जाता है। ये स्विच प्लग इन होते हैं और ये तुरंत वर्क करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें किसी प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं होती है। इसलिए छोटे छोटे केबल कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इनके लिए छोटे छोटे केबल कनेक्शन की नीड होती है। इसके द्वारा एक नेटवर्क में डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं। स्विचेस की कैटेगरी में इन स्विचेस का प्राइस सबसे कम होता है। ये हमारे अनमैनेज्ड स्विच। ठीक है। अब मैनेज्ड स्विच की बात करें तो इस प्रकार के स्विचेस में हाई लेवल उच्च स्तर की सिक्योरिटी, प्रिसीजन कंट्रोल और नेटवर्क के फुल मैनेजमेंट के फीचर होते हैं। इस प्रकार के स्विचेस को लार्ज नेटवर्क वाले बिजनेस में यूज किया जाता है। सिंपल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्विच क्या होता है, स्विच कितने प्रकार के होते हैं हमने समझ लिया। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनमैनेज स्विच और दूसरा होता है मैनेज स्विच। अब अनमैनेज क्या होता है यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया, और मैनेज क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल, 2 चीजों को जोड़ना। ठीक है, 2 पॉइंट को आपस में मिलाना। यहाँ पे ब्रिज का मतलब अगर समझे तो यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है। सिंपल एक लाइन तो हमारी फिक्स है कि नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क सेगमेंट को आपस में जोड़ता है। मैंने आपको बताया जोड़ने का काम। यह तथा क्या करता है? ये डेटा फिल्टरिंग का भी कार्य करता है। ब्रिज में केवल 2 पोर्ट होते हैं, एक इनकमिंग आने वाला और दूसरा आउटगोइंग जाने वाला। ब्रिज डेटा को भेजने से पहले डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है। यदि ब्रिज को डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाता है तो वह डेटा को भेजता है, अन्यथा वह डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेगा। ब्रिजेस का जो यूज होता है डेटा सिग्नल और ट्रैफिक को मेंटेन करते हुए नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह OSI मॉडल के लेयर 2 यानी कि डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। इसमें डेटा फ्रेम्स के रूप में जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रिज था। ब्रिज का मतलब क्या होता है हम लोगों ने बिल्कुल समझ लिया ध्यान से। यहाँ पे ब्रिज का थोड़ा यहाँ पे फिगर समझ सकते हैं। PC1 PC2 PC3 PC4 हो गया, और यहाँ पे देखिए हमारा नेटवर्क ब्रिज है, काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, समझ पा रहे हैं? एक ये इधर वाला पार्ट अलग है और ये इधर वाले पार्ट अलग है। दोनों के क्या करता है? दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, नेटवर्क ब्रिज यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राउटर। अब ये राउटर क्या होता है? आप लोगों ने यहाँ पे साइबर कैफे में इसे जरूर देखा होगा, है ना? इस तरह का कुछ डिवाइस देखे होंगे साइबर कैफे में, फॉर्म फिलअप जब भी कराने गए होंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह का डिवाइस देखे होंगे जिसे बोलते हैं राउटर। राउटर है क्या रियल में? राउटर एक इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि क्या करता है? 2 या 2 से अधिक
नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। राउटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है। यह नेटवर्किंग डिवाइस अलग-अलग प्रोटोकॉल पर कार्य कर सकता है। राउटर में मैक एड्रेस के स्थान पर आईपी एड्रेस काम में ली जाती है, अर्थात आईपी एड्रेस के आधार पर राउटर डेटा को आगे ट्रांसमिट करता है। इसी कारण यह अलग-अलग प्रोटोकॉल्स पर कार्य कर सकता है। ये हमारा राउटर, ठीक है। तो आई होप आप लोग अब समझ पाएंगे जब भी डिवाइसेस को देखेंगे साइबर कैफे में कि है क्या रियल में, तो आप लोग एकदम सही समझ पाएंगे कि राउटर रियल में है क्या, किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गेटवे। तो गेटवे क्या होता है? गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि एक, इसके नाम से पता चल रहा है ना, गेटवे, गेटवे में तो गेट में दरवाजा, तो गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि एक दरवाजे की तरह काम करता है। गेटवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेटवर्क डिवाइस है जिसके द्वारा ही हम अपने कंप्यूटर या अन्य डिवाइस में इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर या अन्य डिवाइस में हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, किसके द्वारा? गेटवे के द्वारा। गेटवे ही वह डिवाइस होती है जो दो विभिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ती है और डेटा का आदान प्रदान करने में सुविधा देती है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना इंटरेस्टिंग चीज है जो हम बैकग्राउंड में देखते हैं, सारी चीज यूज कर रहे हैं, वो किस तरह से काम कर रही है यहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग सब्जेक्ट में समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। गेटवे एक नेटवर्क के लिए एंट्री और दूसरे के लिए एग्जिट पॉइंट के रूप में काम करता है। अब गेट से हमारा एंट्री भी होती है और एग्जिट भी होता है, तो वही चीज यहाँ पे कि गेटवे एक नेटवर्क के लिए एंट्री और दूसरे के लिए एग्जिट पॉइंट के रूप में काम करता है, क्योंकि सभी डेटा को रूट किए जाने से पहले गेटवे से गुजारा जाता है, ठीक है। गेटवे के द्वारा हम लैन नेटवर्क को वैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लैन नेटवर्क को हम क्या कर सकते हैं? वैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा? गेटवे के द्वारा। यदि हमें कोई ऐसा डेटा प्राप्त करना है जो कि हमारे नेटवर्क में उपलब्ध नहीं है, तो हम गेटवे का यूज करके दूसरे नेटवर्क से डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। गेटवे के बिना इंटरनेट एक्सेस नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? अगर गेटवे नहीं है तो उसके बिना हम नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को गेटवे के इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे पता चल गया होगा, गेटवे रियल में काम कैसे करता है, होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे गेटवे का कुछ यहाँ पे फिगर है ये, तो इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे कंप्यूटर है और लैन के द्वारा यहाँ पे बीच में गेटवे काम कर रहा है। आप ये देखिए गेटवे है और यहाँ पे दूसरा क्या है? वैन। तो लैन और वैन को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, इसके द्वारा? गेटवे के द्वारा। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा मॉडेम। अभी मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संचार, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन में के लिए टेलीफोन लाइंस का प्रयोग करता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो मॉडेम एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज टेलीफोन लाइन पर डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मॉडेम क्या होता है। अब यहाँ पे मॉडेम के हमारे कुछ डिफरेंट टाइप है। कौन कौन से हैं? पहला यहाँ पे टाइप की बात करें तो वो है एक्सटर्नल मॉडेम, दूसरा हो गया इंटरनल मॉडेम और तीसरा हो गया हमारा वायरलेस मॉडेम। तो पहले की अगर बात करें तो जो यह एक तरह का मॉडेम है जिसे कंप्यूटर सिस्टम के बाहरी हिस्से में एक केबल का उपयोग करके जोड़ा जाता है। कहाँ पे? कंप्यूटर सिस्टम के बाहरी हिस्से पे केबल का यूज करके जोड़ा जाता है। इंटरनल मॉडेम, इसे मॉडेम को ऑन बोर्ड मॉडेम के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनल मॉडेम को सिस्टम के मदरबोर्ड पर इंस्टॉल किया जाता है, सिंपल है। और वायरलेस मॉडेम क्या होता है? यह मॉडेम केबल के बिना सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, मतलब बिना केबल के ही सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो वायरलेस मॉडेम को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की केबल की नीड नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमारे जो मॉडेम के टाइप है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल मॉडेम, इंटरनल मॉडेम और तीसरा हमारा हो जाता है वायरलेस मॉडेम। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मॉडेम क्या होता है, मॉडेम के बारे में बताना है और कितने टाइप के होते हैं ये भी डिफाइन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है NICS। पॉइंट छोटा है, नाम छोटा है, लेकिन इसका जो मतलब है वो समझना है यहाँ पे। NICS का यहाँ पे बात करें तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। N नेटवर्क, I से इंटरफेस और C से कार्ड। तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक हार्डवेयर घटक है, हार्डवेयर डिवाइस है जिसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है। यह एक कंप्यूटर में इंस्टॉल सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है। इसे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल नेटवर्क एडाप्टर, ईथरनेट तथा लैन एडाप्टर भी कहा जाता है।
RJ45 कनेक्टर के साथ ईथरनेट केबल का उपयोग करके एक नेटवर्क जैसे होम नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए NIC एक कंप्यूटर विस्तार कार्ड है। ईथरनेट स्टैंडर्ड की लोकप्रियता और कम लागत के कारण लगभग सभी नए कंप्यूटर्स में नेटवर्क इंटरफेस सीधे मदरबोर्ड से निर्मित होते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी, इसमें NICS के बारे में रीड करेंगे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने सारे टॉपिक के बारे में बात की, तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे हमारे इस यूनिट के अंतर्गत। जो कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और अपने और भी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में।